भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधारण सी बात, कोई ज़्यादा क्लास जैसे भाई साहब कह रहे हैं क्लास शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह भंडारी है। मूलतः मैं उत्तराखंड से हूँ और 36 साल से मैं संघ में आ रहा हूँ और वर्तमान में रोहिणी परिवार प्रबंधन जिला का दायित्व मेरे पास है। और हमारे रोहिणी जिला में 7 नगर आते हैं: मंगोलपुरी उत्तरी, मंगोलपुरी दक्षिणी, अवंतिका, नाहरपुर, प्रशांत विहार, अपने 11, 16, 17 ये शहीद सुखदेव नगर बोलते हैं इसको, और इन जगहों हमारा सभी जगहों तंत्र बने हुए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इस प्रकार से हम विभिन्न आयामों पे काम करते हैं। आयाम क्या है कि हम मोस्टली परिवार में बैठते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, परिवार में कौन सुबह 3 काम जरूर करता है? पहले योग, ध्यान या व्यायाम, 3 चीज। स्नान, सुबह सुबह ये काम जरूर करते हैं, ये है ना, सभी करते हैं। ये सभी को करते हैं, रेगुलर नहीं करते, छूट जाता है। ये चीज जो है एक्चुअल में करते है, सभी हैं लेकिन छूटता रहता है बीच में। आगे पीछे एक ध्यान। हाँ, जैसे जैसे नाश्ता करने से पहले या उठने का हमारा क्रम क्या है? उठने का कोई 4:30 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। तो जब जो मंदिर में जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं, तो वो सुबह 4 बजे घंटी बजा देती हैं। इसका मतलब वो नहाएगी कितने बजे? 3, 3:30 बजे नहाएंगे। तभी तो अब जब वो नहा गई उसके बाद उन्होंने अपनी पूजा कर ली, फिर करेंगे क्या? हो कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ तो काम तो करते रहेंगे। क्योंकि महिला एक ऐसी धुरी है जो कि अपना घर भी संभालती है, नीचे बच्चों को भी देखती है और आगे जो बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखती है, बीच की उम्र, ये सब हम इसमें करते हैं। तो हमारा कहने का भाव ये है, क्या हम लोग आज आप लोग 4 परिवार बैठे हैं या 5 परिवार जितने बैठे हैं, क्या हमारा आपस में मिलना जुलना है परिवारों के साथ? है जी, परिवारों के साथ, परिवारों के साथ है जी, सभी मिलना जुलना है कि कभी आज जो है आपके घर आगे चाय पानी पीने, बातचीत हुई, हाल चाल पूछा, ठीक है, ऐसे दूसरे के हाल चाल। तो इस प्रकार से हम क्या परिवार मित्र अपने बना सकते हैं? परिवार मित्र से मतलब है कि आज मैंने कोई काम किया तो उनको भूल गया, क्योंकि ये भी साथ होंगे। कल हमारा बड़ा काम हो तो सारे उसमें सहयोगी बन जाते हैं। परिवार मित्र, उसको हम परिवार मित्र की भाषा में बोलते हैं, परिवार मित्र, ताकि एक दूसरे का सहयोगी बन सके। मैं भी रोहिणी सेक्टर 16 में एक उसमें था, भागवत कथा में था, वहाँ पर पंडित जी ने बुलाया था, 40 महिलाएं थी उसमें। मैंने कहा जी आप लोग बड़ा अच्छा भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ। पंडित जी ने बड़ा अच्छी कथा कही, पर ये बताओ इनमें से कौन कितने लोगों को जानता है? आपस में कितने लोग? सर 2 या 3 महिलाएं ऐसी मिली जो एक दूसरे को जानती हैं। मैंने कहा बाकी आप लोग सब भजन करने आते हैं, इसका भाव क्या है ये भजन करने? आपने भाव क्या आपस में मित्रता हुई? क्या आपस में मित्रता हुई? इस मित्रता में हमने उससे निकाला क्या हम इसमें एक दूसरे के सहयोगी बन सकेंगे? मुख्य भाव हमारा ये। फिर
उनमें से 2-3 महिलाएं ऐसी निकली जो कहती है हाँ हम जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमने भाव अपना इस ढंग से एक परिवार मित्र बन के बैठना उठना बैठना। अब जैसे आज इन्होंने सुई जी ने बुलाया, उन्होंने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ के लिए बुलाया। और चंद्रशेखर जी ने मुझे बताया था कि आज यहाँ पे कौशिक जी के यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ है। मैंने सबसे पहले प्रश्न ये किया, इसमें परिवार कितने आ रहे हैं? यदि परिवार नहीं आते तो आपका हनुमान चालीसा करने का कोई फायदा नहीं। मेन तत्व कहाँ से निकलेगा? मेन तत्व यहाँ से मिलेगा, माताओं से मिलेगा, बहनों से मिलेगा, परिवार से मिलेगा। हम आए 6-7 हमने गायक बुला लिए, 6-7 भजन उन्होंने कर दिया, हमने घर में हमारे हनुमान चालीसा का पाठ करके 800 हमारे नगर में 800 बार हो गया जी। हमारे सेक्टर 11 में जो है 900 बार हो गया, 900 घर हो गया। लेकिन उसका तत्व क्या? परिवारों में क्या संस्कार किया? कम करो भले, लेकिन परिवारों के साथ कर तो ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे को पहचाने, मित्र बने। ये खोल के आए ये आ जाओ आ जाओ सर, 4 नंबर पे खुला है, ऊपर आ जाओ। गेट खुला हुआ साइड में। तो ये हम परिवारों में इस ढंग से एक दूसरे को मिलने का कार्यक्रम बना। गृह सभा बोलते हैं मुझको, हम कई बार मंगल सभा भी बोलते हैं, गृह सभा भी बोलते हैं, एक दूसरे को मिलने का भी। और जैसे हमने परसों ही 15 अगस्त को हम शाखा लगती है हमारी सेक्टर 16 जी ब्लॉक, वहाँ पर कुछ महिलाएं 10-15 महिलाएं योगा करते हैं। उनसे मैंने आग्रह किया, एक दिन मैंने ऐसी विषय किया, उनके साथ बैठा, फिर मैंने उनका 15 अगस्त का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सहयोग करें। कहता भाई साहब आप करो तो सही, हम आपको देखते रहते हैं, हमारा मन कलसता है कि हम भी ये खेल खेलें। बुजुर्ग महिलाएं भी थी और बाकी आपकी उम्र के सभी लोग, हम भी ये खेल खेलें। मैंने कहा ठीक है जी, 15 अगस्त को आप लोग आइए और वहाँ पे अभी खेल खेलेंगे, 15 अगस्त भी मनाएंगे साथ में, और साथ का वितरण भी करेंगे। तो कुछ महिलाएं जो पार्क में घूमने वाली थी, उनको जब हमने बोला तो वो महिलाएं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 या 4 महिलाएं तिरंगे कपड़ों में ही वहाँ पे आई हैं। उन्होंने स्पेशली अपना जो है तिरंगा कपड़ा दे करके पहन करके वो आई हैं वहाँ पे। और इतना खेल उन्होंने, खेलों का कार्यक्रम किया, खेल खेले, सामान्य सा खेल थे, कोई मुश्किल भी नहीं थी। हमने एक व्हील चेयर जैसे की, अब सपोज एक बॉल पास करते रहे, जिसके पास बॉल थी उसको बोला जी आप राष्ट्रपति के गीत बोल रहे हैं या कोई गीत कविता राष्ट्रपति से बोले। उन्होंने न बोलते हुए भी उन्होंने 2-2 लाइन का बोला, तो कहते जी हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद गुब्बारे का कार्यक्रम रखा हमने कहा ये गुब्बारा है, 3 गुब्बारा एक को दिए, अपने गुब्बारा बचाते हुए दूसरे को गुब्बारा फोड़ना, जिसके पास ज्यादा गुब्बारे होंगे वो भी रहेगा। अच्छा आप लोगों ने हमने वो किया। और भी कई खेल हैं। ये निमित्त उन्होंने उनके आग्रह पे 27 तारीख को हमने खेल संगम रखा हुआ है। अभी खेल संगम से मतलब है कि 29 तारीख को अपने मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, उनके निमित्त हम खेल का कार्यक्रम रखा हुआ है। अब इसमें है परिवारों में है क्या हम परिवार के लोग प्रतिदिन, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक साथ बैठते हैं। परिवार के लोग पूरे कितने बैठते हैं? अपना बताएं, अपना बताएं, उनके देखते मतलब ना अपना परिवार कितने लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये नहीं कि भाई वो टेबल में बैठे हैं और आप खाना ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। रोटी एक करके ला रहे, ऐसा नहीं। नहीं, देखो पर्दा आपके उसमें जेंट्स और महिलाओं का जैसे पर्दा का हरियाणा के गाँव में लगता है, बाकी यहाँ दिल्ली में तो हम उसमें उनको ये कहते हैं परिवार में क्या उसमें एक साथ खाना बना लो, खाना बना के फिर बैठ जाए, फिर चर्चा करें। अपना चर्चा में जो बाहर से नौकरी से आ रहा है या काम करके आ रहा है उससे बातचीत करें,
कि आज क्या वो बताएगा अपना, आज मैंने क्या अच्छा देखा, नेगेटिव नहीं, क्या अच्छा देखा, क्या अच्छा किया, ये चीज परिवारों से बातचीत करना। वो बताएगा कि आज मैंने ऐसा ऐसा देखा, आज मैंने अच्छा ये देखा। फिर उसके बाद हम जब घर में बैठे हैं तो हम आपस में चर्चा करें, चर्चा करते हुए क्या है, उदाहरण के लिए एक परिवार है, था 4 आदमियों का परिवार, 2 4 5 2 बच्चे, मियाँ बीवी और सास और ससुर। अब ये थोड़ा सोचने इसमें है क्या हुआ क्या। ससुर ने कहा अपनी मिसेज से कि भाई घर में सफेदी करनी है, तुम बहू से पूछ ले, बहू से पूछ लेना सब लोग। अब ससुर सास ने बहू से पूछा कि भाई तुम्हारे ससुर जी ऐसा ऐसा कह रहे थे। उन्होंने सामान्य से बात कही, मम्मी अभी जो है घर में सफेदी चल रही है तो इसके बाद कर लेते हैं, नहीं घर में बच्चों के पेपर हैं उसके बाद सफेदी कर लेते हैं। शाम में ससुर जी आए, अपनी मुझसे से पूछा भाई तुम्हारी बात ही नहीं है, क्या कहा बहू ने, ससुर सास ने क्या कहा, अरे उसने तो मना कर दिया। एक भाव मतलब किस ढंग से, अब ससुर के दिमाग में खटास है कि मैं जो भी काम कहता हूँ बहू हमेशा मना कर देती है। ये खटर पटर 3-4 महीने चलती है। आखिर एक दिन साथ बैठे परिवार वाले, तो ससुर ने कहा तुम मेरी हर बात को काट देती हो, ये कर देती हो। उन्होंने कहा पापा बात क्या हुई, बात तो बताओ। तब जाके बात करी कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने कहा कि मैंने ऐसा बोला था, तो बात में शांत होगी ना। अब यही हम परिवार में करें। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम तो जो है 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए शादी की, हमने दुनिया देखी है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन बच्चे क्या है, जैसे आजकल के बच्चे हैं, ये कहते हैं नहीं पापा आजकल डिजिटल का युग है। क्या बोला मैंने, डिजिटल का युग है, हमें ज़्यादा पता है, आपको उसमें इतना पता नहीं है। उनकी बात को भी उनकी बात को हम समाहित करते हुए, साथ लेते हुए उनसे बातचीत करें, उनकी बातों को भी लेंगे ना परिवार में। तो आप ये उनकी बातों की प्रतिमानता हम देंगे तो बच्चे भी क्या सोचेंगे कि हाँ जी परिवार हमारी भी पूछ करता है। कल परसों की एक घटना है, पिछले हफ्ते उसमें एक बता रहे थे कि एक बुजुर्ग आदमी पानीपत किसी काम से जाना था, उनको सब पता था, लेकिन उनको लड़के को कहा बेटा जो है मैं पानीपत जा रहा हूँ, वहाँ का कोई काम है तो बताओ। उससे बात की, कोई काम है तो तुम बताओ। लड़के ने बताया, तो फिर जो बंदा देख रहा था उसने कहा कि आपको तो सब पता है, फिर इनको पूछा क्यों। मैं उनकी परीक्षा ले रहा था कि वो कितना सक्षम है, कितना अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व समझते हैं। तो हम उनको जिम्मेदारी अभी से जिम्मेदारी देंगे तो वो इसीलिए तो अपने काम को संभालेंगे। हम यही मानते रहे नहीं जी मुझे तो सब पता है, इनको क्या पता। तो उनकी बातों को भी अपने बातों में समाहित करना, बातों को रखना। बात रखेंगे तो परिवार में बातचीत। दूसरा है हमारा, हम 5 भय शब्द है, 5 भय पे विशेषता हम काम करते हैं। 5 भय क्या, भवन सब पहले है ना, हमारा भवन कैसा हो, क्या हमारे घर में उचित जगह पे तुलसी का पौधा है, क्या हमारे घर में उचित जगह में महापुरुषों के चित्र या हमारे पूर्वजों के चित्र है, हमारी घर की साज सज्जा कैसी है, ये आने वाले को एक प्रभाव सब पड़ता है। उचित जगहों में, अब जैसे उन्होंने अभी यहाँ पे रखा हुआ स्थान, मंदिर का स्थान बनाया, यहाँ पे हम जाते समय क्या अपने भगवान को नमस्कार करते हुए जाते हैं क्या, भगवान मैं जा रहा हूँ ध्यान रखना,
ठीक। और आते समय हाथ मुंह धोया, क्या उनसे ये कहते हैं कि भगवान मैं ठीक ठाक आ गया हूँ, आपकी बहुत बहुत कृपा। भवन, अब इसमें भवन और मकान में फर्क क्या है? एक मकान है, बिल्डिंग है, और एक भवन है, अपना घर है। घर और उसमें फर्क क्या है? घर में तो जो लोग परिवार के लोग रहते हैं, सभी लोग अपना सभी कार्य करते हैं, वो तो हमारा घर है। और जो एक खाली मकान बिल्डिंग बनिया तो भवन ही कह सकते हैं, मकान नहीं कह सकते। इस ढंग से ये हमारा भवन के आधार पे उसमें है। दूसरा हमारा भोजन। भोजन हमारा कैसा है? भोजन सात्विक है या तामसिक? सात्विक भोजन का फर्क क्या है कि आपके मन में उचित विचार ही आएंगे, कभी नेगेटिव विचार आपके मन में आ ही नहीं सकते हैं। तामसिक 2 मिनट में हो जाता है, बहुत कुछ कर देगा वो। तो सात्विक भोजन हमारा रहे, ये सभी को पता है। वेश, हम लोग कई लोग यहाँ पे लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कई लोग पंजाबी उसमें भी है, कल्चर में कुछ और है, वहाँ पे बूढ़ा बनवा, तो खैर मंदिरों ने भी इस चीज़ को ध्यान करना शुरू कर दिया। अभी भी कालका जी मंदिर में परसों हुआ कि उन्होंने कोई भी बरमूडा, कटी फटी जीन, हाफ पैंट वगैरह नहीं आए। क्या हमारे घरों में ये होता है? इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं क्या? वेश हमारा कैसा? इन वेश को भी अपने परिवार में हमने समाहित करना। कैसे? उसमें ध्यान आप लोगों ने देना कि क्या जाने। मैं भी कल परसों एक देख रहा था कि एक माता जी, उनकी माता ही थी, वो जो है यहाँ तक के अपने ड्रेस पहन के उसमें जाने लगी बाहर। तो लड़का लड़की बैठे हुए थे कि मम्मी आप जो है ऐसा कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? ये कोई कपड़े पहनने के हैं? काफ़ी कुछ हो गया। उसका आदमी भी आ गया, आदमी ने भी बोला यही बात। कहता अब सुनो, जब तुम्हें मैं कहती हूँ तुम ये कपड़े पहन के क्यों जाते हो, तुम तब तो उसमें क्लब वगैरह में जाती हो, तुम उसमें जाते हो, तब तो तुमने कभी किसी ने टोका नहीं। अब मुझ में क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं भी जाती हूँ, अपने सहेलियों के साथ जाती हूँ, मैं भी होटल में क्लब में जाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं। फिर जब उन्होंने ये शिक्षा तय, मैं सिर्फ इसलिए आपको शिक्षा देने के नाते मैंने किया था, मैं कहीं कोई क्लब में जा रही हूँ, कहीं कुछ नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे चुभता है ये बात, मुझे ये बातें चुभती हैं कि भाई ये तुम इस ढंग से जा रहे हो, बाहर कैसा मौसम। अब जो बच्चों ने कहा है वही बात उन्होंने उनके ऊपर डाली। अपने भूषा भाषा हमारी क्या है? अब उदाहरण के लिए क्या हम अपने घरों में नहीं, इसमें क्या है, ये से आप संस्कार जब ये चीज करने लगे एकदम से कहीं नहीं होता परिवार में, एकदम से परिवार। आप मैंने एक अनुभव भी किया और बताया भी किसी ने कि हमारे परिवार में क्या था कि पहले तो मैं नास्तिक था, बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक दोस्त मिल गए, भाई साहब चढ़ गए, अब वो जो है हमेशा ही कुछ करने लगे। उन्होंने उनके साथ साथ ये करने के तो मैं भी कर लेता हूँ। तो पहले तो उन्होंने नमस्कार शुरू किया, नमस्कार धीरे धीरे। अब ये क्या करते हैं, ये जो है मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे प्रसाद था, अब वो कुछ दिनों तक जाता रहा, चलो मैं भी कर लेता हूँ। धीरे धीरे इसी ढंग हमारे संघ में क्या है, अपने राष्ट्रीय संघ क्या है, कोई आदमी नया बन जाता है, उसको कुछ नहीं, हम धीरे से आज उसको बोला कि तुम्हें दक्ष इस ढंग से रहना है, और हम इस ढंग से हैं। इसमें हमारे संजय जी बड़े कड़क रूप से उनको खड़खड़ाते रहते हैं। तो वो आज ही थोड़ी सा सीखा, उन्हें कल दूसरे दिन सीखा, तीसरे दिन सीखा, धीरे धीरे वो परिवारों में संस्कार आना शुरू हो गया। फिर भी कोई समस्या तो आपने एग्जाम्पल दे तो दिया, वो तरीका अपनाए जो भी आपने बताया। मैं अगर पहनेंगी तो वो कहेगी हाँ आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, पहनो पहनो। इन्होंने स्वीकार कर लिया जी, बात सीख की है। नहीं वो एक्चुअली ये कह रहे हैं, ये वो धीरे धीरे एक बार में एकदम से नहीं होगा। देखिए हम कहते हैं कि परिवार में एक बार 10-15
15 दिन में, महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 1 दिन बैठ के हम बात करें, बैठ के बात करेंगे। अब 1 घंटा बैठे हम, करना क्या उसमें, जब हमने थोड़ा सा क्या किया, पहले हमने गायत्री मंत्र का पाठ किया, ठीक है, सबने किया। अब उसके बाद चर्चा आपस में करें। पहली बार कोई नहीं खुलेगा, दूसरी बार नहीं खुलेगा, धीरे धीरे परिवार में वो चर्चा शुरू। जैसे एक आप बाहर से आया, आज पापा मैंने इतना अच्छा देखा, ये देखा, वो देखा, बताना शुरू किया परिवारों में, वो बताना शुरू। तो परिवारों में जब बताना शुरू किया, उनमें फिर दूसरा भी खुला, तीसरा भी खुला। फिर इसके बाद अब हमारे पास टाइम है पूरा, खाना हमने बना के दिया, खाना हम बाद में खाएंगे। उसके बाद उसमें क्या करना, खेल है। जैसे उदाहरण के लिए खेल है, इसमें महिलाएं, इधर एक खेल है, इधर पुरुष हैं, चलो आज हम खेल खेलेंगे। आप महाभारत के पात्रों के नाम बताओ, आपको बोला आप रामायण के पात्रों के नाम बताओ। अब जो जिसने बोला वो आउट हो गया, है ना, छोटा सा। अब जैसे उसमें करते हैं खेल का, जैसे हम आपके कौन फिल्म में था, क्या करते थे, वो बैठे हैं सब, एक बॉल चलाई, इधर से जो है वो बजर बजा, जिसके पास है वो जो है तक बोलेगा, अभ्यास होगा। हमने भी खेल खिलवाया था, वहाँ पे महिलाओं ने यही किया 15 अगस्त के दिन। जिनको नहीं भी आता था उन्होंने 15 अगस्त के बारे में बताया, गीत बोला, कविता बोली। इस ढंग से जब परिवार में इस चीज़ को ये तो आपने कम्बाइंड परिवारों की बात बताई, जो पहले अपने परिवार से शुरू करें, पहले सिंगल ना, अपने परिवार में ये कार्यक्रम परिवार में कार्यक्रम, परिवार किसी का 2 आदमी का होगा, किसी 4 का होगा, 4 का 5 का, इस ढंग से हो सकता है ना। अब सपोज आपके आज आपका परिवार है, आपके भाई बहन भाई सब बैठे, चलो ठीक है, एक घंटा अपना हाथ से जोड़ के साथ हम बातचीत करेंगे, तभी तो है इसमें। दूसरा हम उसमें और ऐड कर सकते हैं, परिवार में अपने परिवार के बारे में बुजुर्ग हों ज़्यादा अच्छा, बुजुर्ग नहीं है तो दूसरा पता है हमारे परिवार की क्या गाथा रही है, प्रेरक प्रसंग। हो सकता है किसी परिवार में स्वतंत्रता सेनानी हो, किसी परिवार में किसी ने अच्छा काम किया हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, उन्होंने समाज में बहुत काम किया, लेकिन बुजुर्ग हो गए, अब नहीं कर पा रहे, लेकिन परिवारों में बता जयकारा लगवा दो महाराज। हनुमान बजरंगबली जय, हर महादेव जय। अब इस ढंग से हम जब बताएंगे परिवारों में कि हमारे परिवार की वंशावली क्या है, परिवार की वंशावली जब बताएंगे हमारे परिवारों में क्या क्या किया, उनको उससे अवगत कराना। अभी जैसे मैंने भाई साहब से बात की थोड़ी देर पहले कि आपको अपने परिवार का कहाँ से कहाँ तक का याद है, वंशावली क्या है। अब इन्होंने बताया भाई साहब मुझे तो अपना गोत्र भी पता है, मुझे अपने दादा से दादा का भी नाम पता है, 7 पीढ़ियों का पता है। 7 पीढ़ियों तक याद रखना, और उसके बाद जब हम अपने जैसे बच्चे हैं उनकी शादियाँ करते हैं, उनमें कई बार क्या होता है 2-3 महीने में थोड़ा सा खतर पतर शुरू हो जाता है कई परिवार। लेकिन हम इसका कारण क्या है, कारण यह है कि हमने अपने परिवार की रीति नीति उनको नहीं बताई। हमने तो आए जब बहू ये चाबी पकड़ और घर का काम संभाल। अब उनके घर में क्या था, हो सकता है कई घरों में जो है अच्छे उसमें एक भी काम न कराया हो, वो आगे हकमका जाए। तो क्या हमने उनको बताने की कोशिश करी, अपने परिवार के संस्कार देने की बात की, हमारे परिवार में ये चलती है, बैठ के उनको बताएं समझाएं, तब जाके उसमें हम उसमें परिवारों में सामंजस्य बैठ पाएंगे। इन चीज़ों को हम समाहित करते हुए परिवार के साथ बात बैठ प्रेरक प्रसंग, कोई आज नई चीज़ देखी हमने, आज क्या हमने देखा, क्या किया, इन चीज़ों को, और हमारे इसमें क्या 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 परिवारों में क्या क्या प्रसंग था। फिर हमारा भ्रमण में क्या हम परिवारों के साथ जाते हैं क्या? अच्छा, परिवारों के साथ भ्रमण किसने किया?
परिवारों के साथ भ्रमण, कहीं भी चाहे आप यहाँ से जमानी पार्क चला गए, ठीक है, एक दिन वहाँ पे रहे, आधा दिन रहे, वहाँ पे हमने खाना पीना खाया, खेल कूद किया, सब परिवारों के साथ। नहीं, मैं सभी से पूछ रहा हूँ कितने लोग गए हैं इसमें? सभी नहीं, आप जाते हैं ना, और की बात है, और कोई नहीं। परिवार के साथ, परिवार होता क्या है, परिवारों के साथ जाने में एक आत्मीयता का गहरा रिश्ता बन जाता है। परिवार के साथ मिल जाएगा, हो जाएगा। ये तो जाते रहते हैं शाखा वाले, आज वो यहाँ खाटू श्याम चला गया जी, आज वो चुराना शाम चला गया जी। शाखा वाले जेंट्स ही जाते हैं, बहुत कम इनको करना चाहिए ना ये चीजें, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं इनको, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए हमारा काम, मेरा काम ये नहीं है। मुझे तो ये कहा गया है, मुझे तो ये कहा गया है कि आपने वहाँ पे शाखा की कोई बात नहीं करी, आपने सिर्फ परिवारों से संबंधित ही बात करनी है। परिवारों से ही क्या हम उसमें अपना योग थोड़ा हमारा टाइम हो गया ना, टाइम के अनुसार थोड़ा सा माफी चाहते हैं। चलो कंप्लीट कर लो जी लास्ट में। शांति भाई जी बोल बजरंगबली माता की जय। समापन अभी और शेष रह गया, वो अगली बार पूरा करेंगे। हाँ, शेष रह गया, अगली बार शेष रह गया, चर्चा अगली बार करेंगे। अभी जो है ना हमारा विषय परिवार का काफी लंबा चौड़ा विषय है, ये आपको अगली किसी बात दिन जो भी परिवार यहाँ पे चुरी जी बुला लेंगे, लेकर रहेंगे, आपके घर में कर लेंगे, उसमें चर्चा कराएंगे। और मैंने इनसे आग्रह ये किया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें परिवारों को भी जरूर बुलाएं, अकेले के नहीं, परिवारों को नहीं बुलाए, जहाँ हम जाए अपने परिवार को ले जाए। परिवार तो परिवार बैठे ही निमंत्रण ही नहीं जाओगे परिवार सही दाना, मतलब भाई साहब कहने का मतलब ये है। वो शाम प्यारे की